बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, हैप्पी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। जो हमारे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के माशाल्लाह से बहुत सारे एस्पिरेंट हमें कॉल भी कर रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं कि वो माशाल्लाह से कामयाब हुए हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। और क्रेडिट हमें देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये आपका क्रेडिट है कि जो आपने डेडिकेटेडली अपने कोर्स को लेके चले, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी आपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से की और आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट भी है। सो वेलकम और कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया और साथ में अपनी कामयाबी की नवीद सुनाई। सो हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको फर्दर जो आप लोगों के स्टेप्स हैं वो आपने लाजमी तौर पर फॉलो करने हैं। वो हमारे पहले एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स थे या नहीं थे, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पर हर एस्पिरेंट का ये राइट है कि वो ओपनली कम्पीट करे और चैलेंज करे कि मैंने जितना बेहतर किया है वो दूसरे अगर किसी ने किया तो वो बेशक एक्सेल ले जाए। लेकिन आप लोगों के पास अभी ग्राउंड है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है ताकि आप उस जो आने वाले स्टेप्स हैं उनको कामयाबी से फॉलो करते हुए फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकें। अब आप लोगों ने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में आपके इशू नहीं है तो स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई इशू होगा, एज ओवर, वो भी क्लोजिंग डेट जो आपका ऐड आया था तब देखी जाएगी। अब अगर कोई ओवर एज हो चुका है तो वो ओवर एज नहीं है। ये कई सारे एस्पिरेंट हमें बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपकी ऐड आने की क्लोजिंग डेट तक ही आपकी एज देखी जाएगी। अगर एफपीएससी 4 साल और भी केस को लेट करता है, लेट्स सपोज, तो आप ओवर एज नहीं है, आपकी एज डिटरमिन उसी डेट को देखी जाएगी कि आप ओवर एज थे या नहीं थे। एक तो ये बात। दूसरे नंबर पे आपको बताते चलें कि जो आपका इंटरव्यू का सेशन होगा फर्दर, वो भी हम ऑफ़र करेंगे। रिज़ल्ट के बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं और स्टेप्स को भी बताते हैं। इसमें आपने अगेन से आपका जो इनकम टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, वो आपके दोबारा से अपडेटेड जो होंगे रूल्स लॉज उसके मुताबिक तैयारी करनी होगी। तो अगेन से हमें वो चीज़ें दोबारा रिवाइज करनी पड़ेंगी। लेकिन अब हम उनको डिटेल से नहीं कवर करेंगे, हर एरिया के की पॉइंट्स कवर करते जाएंगे। आपकी पहले वाला जो नॉलेज है उसको लाइन अप कर लेंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। साथ में दूसरा जो पोर्शन होगा आपके इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू के रिलेवेंट आपकी जनरल कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा करने की ज़रूरत होगी। जो पहले इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके या कभी हुए नहीं हैं तो उनको अपने कॉन्फिडेंस को और जनरल नॉलेज को, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान अफेयर और जनरल जो क्वेश्चन आपसे डिस्कशन में इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले ली जाती है, उसको किस तरीके से आपने एक्टिवली आंसर करना है, ये सारी चीज़ें। और इसके हवाले से आपको बताएं कि हार्वर्ड अकेडमी ऑनलाइन कोर्स ऑफर करेगी, दोनों पे कंबाइन होगा। ये हमारा आपका एक कंबाइन कोर्स होगा जिसके अंदर फर्दर 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आपका अगेन से जो प्रोफेशनल पार्ट था वो, और दूसरे नंबर पे इंटरव्यू के एलिमेंट, 2 पोर्शन। तो 2 कोर्सेज को कंबाइन करके एक हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स होंगे रोल नंबर वाइज हम मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट उनके कंडक्ट करेंगे और वो थ्रू जूम होंगे। अब आगे चलते हैं, जो आपने आगे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो एक तो हम आपको बताते चलें कि आपने बायोडाटा फिलअप करना है फॉर्म, और उसको किस तरीके से फिल करना है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। वो डिटेल से हमने हर एक कॉलम को फिल करने का तरीक़ाकार बताया हुआ है, वो आप फिल करेंगे। और दिस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम एफपीएससी वेबसाइट। और आपका ये बायोडाटा फॉर्म एफपीएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, आपको ईमेल के ज़रिए से एफपीएससी भेजेगा भी, और इसके अलावा हार्ड कापी में भी आपको पोस्ट के ज़रिए से भी भेजा जाएगा। तो वो ज़रूरी नहीं कि आप वेट करें पोस्ट का, आप अपने ईमेल को देखें या एफपीएससी की आपका रोल नंबर अगर मेंशन है पास होने वाले एस्पिरेंट्स में तो आप बायोडाटा फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके भेज सकते हैं। और आपको अपना रोल नंबर याद होना चाहिए, वो भी आपने ज़रूर मेंशन करना है, केस नंबर आपको पता होना चाहिए। फिलिंग अप प्रोसीजर इज़ हेयर इन वीडियो, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट टेस्ट करवाने के बाद टीसीएस करने हैं एफपीएससी के एड्रेस पे, वो भी बायोडाटा फॉर्म फिल करने के बाद एंड पे आपको बताया गया होगा कि किस एड्रेस पे भेजना है। अगर आपको नहीं समझ आती तो एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं और उसके एंड पे या टॉप पे कहीं ना कहीं वो मेंशन लिखा होगा कि एफपीएससी का एड्रेस क्या है। तो इसके अलावा कीप योर डिस्प्लेड डिटेल्स सिक्योर। जो आप टीसीएस करते हैं, यूएमएस करते हैं, ओएमएस करते हैं, जो भी करते हैं,
उसके ज़रिए से जो आपकी रिसीट होगी उसको प्रॉपरली सेव करें। बाद में हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इन टाइम ना पहुंच सकें, तो आपको पर्सनल हियरिंग कंप्लीट करना पड़ता है, तब आपको प्रूफ लेके जाना पड़ता है कि आपने इन टाइम चीज़ों को डिस्पैच कर दिया था। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से भी आपने इन टाइम अपने कोर्स को स्टार्ट करना है और हार्वर्ड अकेडमी विदाउट एनी फर्दर डिले अपने एस्पिरेंट जो हमने पहले तैयारी जिन्होंने की थी, हमारे ऑनलाइन सेशन लिए थे, हम उनके लिए बाकी भी जो एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहें तो कोर्स कंटेंट्स इंटरव्यू के रेलिवेंट पोर्शन होगा जिसमें पाकिस्तान फिर करंट फिर इस्लामिक स्टडी सारे पोर्शंस होंगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और बाकी जनरल जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के हैं ड्रेस के हवाले से, वो सारी जो गाइडलाइन है वो इसी में आपके ऐड की जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू स्पेसिफिक जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तकरीबन 100 के करीब हम क्वेश्चंस कि इस एंगल से ये पूछा जाए तो आपने क्या आंसर करना है, आपने स्पेसिफिक टू दी पर्सनैलिटी। इसके अलावा जो प्रोफेशनल पार्ट होगा, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और एक्साइज टैक्स है और फर्दर कोई और भी हुआ तो वो भी जो हमने ऑलरेडी कवर किया था। अब अपडेटेड 2023 के मुताबिक रिवाइज्ड रूल्स को भी हमने कवर करना है। ये एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होगी। आपको बेशक इसमें टाइम मिलेगा, लेकिन आपने बगैर किसी डिले के अपने आप को तैयारी करनी शुरू कर देनी है क्योंकि कंपटीशन सख्त होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे। हार्वर्ड अकेडमी अपना ये कोर्स www.harvardacademy.com इस वेबसाइट पे होगा। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी भी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं रिज़ल्ट के मुतालिक जो आपका FPSC ने रिज़ल्ट अनाउंस किया है। तो ये टॉप पे आपके जो है वो डेट भी मेंशन्ड है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक नोटिस, रिज़ल्ट, रिटन पार्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन केस नंबर F4116/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू BPS 16 रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये सारी चीज़ें द रिज़ल्ट एज follows हैज़ बिन prepared with due care on the basis of information given by the candidate during online submission of forms and filling written of roll number on OMR sheet answer book. However, any discrepancy regarding personal data observed in the result may be communicated to FPSC for necessary correction within 15 days of publication of the result on FPSC website। तो आपको अगर कोई रोल नंबर में या कोई नाम वल्दियत में कोई फ़र्क लगता है तो आप FPSC को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर वाइज आपका रिज़ल्ट है। यहाँ पे कोई भी आप ये ना समझे कि मेरिट में आप टॉप पे हैं, बल्कि ये आपके रोल नंबर की तरतीब से रिज़ल्ट मैक्सिमम टाइम होता है। तो जनरल मेरिट नंबर आपका है, यहाँ पे बताते चलें कि ये मेरिट वाइज है। यहाँ पे नॉर्मली तो FPSC ये करता है कि उसको तरीक़ाकार ये होता है कि आपका जो रिज़ल्ट होता है वो रोल नंबर वाइज होता है, लेकिन यहाँ पे मेरिट वाइज है। ये जनरल मेरिट है, टॉप पे जो ओपन मेरिट के अगेंस्ट होता है। और ये टॉप पे जो है 17,415 वजीहा नौरीन और ये पंजाब की पास है। ये आपका स्टेटस है, सही है। ये आपने अपने रोल नंबर वाइज अपने रिज़ल्ट चेक करना है और अपना डोमिसाइल वगैरह सारी करेक्शन अगर किसी को करवाने की ज़रूरत है तो वो भी देख ले। और ये आपका इसी तरीके से मेरिट लिस्ट वाइज है। तो ये आपको जो रिज़ल्ट की शीट है अगर FPSC की वेबसाइट पे लोड हो जाएगा बाद में, तो आपको अगर नहीं मिलती तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा भी हम कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे इसको अवेलेबल कर दें। और ये तकरीबन 69 पेजेस हैं। हम इसको तेज़ी से आगे लेके चलते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप इसको यहाँ पे तो रिज़ल्ट को नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतनी फास्टली जो है या इतना एक एक को रीड करने में बहुत दुश्वारी हो जाएगी और फिर आपका बहुत टाइम लग जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो समरी FPSC ने पब्लिश की है उस हवाले से जो टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड थे 4,912 थे। टोटल कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए वो थे 3,451 और जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटन पोर्शन है वो 1949 है, यानी 1,949, तकरीबन 2,000 आप कह लें कि जो क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका भी यहाँ पे ये फेल वाले भी यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है।
सो जो फेल हैं वो भी अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं कि उसमें क्या इशू था। डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए और आपको आने वाले टेस्ट में बेहतर तैयारी की ज़रूरत है। और जो पास नहीं हो सके मैं उनको एक दफ़ा गाइड करूँगा कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जो पास हो गए उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और जो फेल हो गए उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी कि FPSC जो है वो CSS के अभी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। MPT टेस्ट की 12 तारीख लास्ट है, उसमें आप लाजमी तौर पर अपीयर हूँ। अगर बिलो 30 आप हैं और अगर आप सर्विंग हैं तो बिलो 32 हैं तो आप लाजमी तौर पर CSS में अपीयर हूँ। उससे आपका नॉलेज बहुत बिल्ड होगा, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कम्पीट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो ये सारे जितने फेल हैं और पास हैं सबका स्टेटस लिखा हुआ है और मेरी विशेज़ हैं जो फेल होने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए कि वो इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें इन फ्यूचर। सो आपको बताते चलें कि अगर जो एस्पिरेंट्स फेल हुए हैं और उनकी कोई एक्टिविटी नहीं चल रही तो वो लाजमी तौर पर CSS में अपीयर हो सकते हैं। CSS की MPT की जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है FPSC की वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, वो 12 तारीख है, 12 सितंबर है और इसका टेस्ट होगा 19 नवंबर को। और हार्वर्ड अकेडमी इस हवाले से CSS रिटर्न और CSS MPT दोनों के कोर्सेज ऑफ़र कर रही है। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं बजाय इसके कि आप परेशान होकर बैठ जाएं। उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। आपने किस तरह अपने आप को ग्रूम करना है, किस तरीके से अपने आप को जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपने फ्यूचर में अवेल करनी है। सो हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप अपना कैरियर के हवाले से अगर कंसर्न है तो आप हमें कॉल करके भी अपनी गाइड ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो वो भी आपसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।